हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका हमेशा की तरह स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक कोन और चीज़ के टिकिया कहें, बॉल्स कहें या कटलेट कहें, आप जो भी शेप देना चाहें। जो लोग आलू कम पसंद करते हैं तो इसके अंदर आलू बिल्कुल भी नहीं डाला गया है और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस है। चलिए इसे बनाने की तैयारी करते हैं। पालक कोन के बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 गड्डी पालक की और उसे 3-4 पानी में अच्छे से धो लिया है। बिल्कुल साफ इसको मैंने धो लिया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़े से मैं एक बार निकाल देती हूँ, ज़्यादा है इसमें हम बाइंड नहीं कर पाएंगे, फिर मिला लेते हैं। इसके अंदर इस तरह से 4 ब्रेड क्रम्स हम इसके अंदर 4 ब्रेड डाल देते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो आप 1 बाउल भर के और उसके अंदर पहले डाल लें, फिर आप देखें अगर ज़रूरत होगी तो बाइंडिंग के लिए और भी हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से इसमें डाल देंगे और फिर हम कॉर्नफ्लोर पाउडर वो भी हम इसके अंदर 4 चम्मच भर के अभी डाल रहे हैं। अगर फिर भी हमको लगा कि बाइंडिंग हमारी अच्छे से नहीं हो रही है तो हम इसके अंदर और भी डालेंगे। हम थोड़ी थोड़ी पालक डालते हुए और इसको इसके साथ अच्छा सा एक इसका डो बना लेते हैं। थोड़ी सी पालक भी और डाल देते हैं हम इसके अंदर। जैसे हम इसके अंदर पालक डालेंगे, पालक अपना पानी छोड़ेगी और हमारा डो जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो एक बड़े से बर्तन में इसको ले सकते हैं ताकि इसका डो जो है वो अच्छे से बन जाएगा। आप देख रहे हैं जिस हिसाब से मैंने पालक डाली है तो उस हिसाब से इसके अंदर अभी ब्रेड जो है थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं इसके अंदर 1 ब्रेड जो है वो और भी डाल लेती हूँ और इस तरह से उसे अच्छे से मिला करके एक डो बना लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही ब्रेड इसके अंदर चली जाएगी और इस तरह से अब हमारा बहुत अच्छे से परफेक्ट जो है वो डो बन रहा है। और इसको हम कोशिश करें बड़े से बर्तन में डाल के और दोनों हाथों से मिला करके इसको बनाएं। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने बैंगन का भरता डाला था, तो किसी ने ये कमेंट्स किया था कि हमें तो लग रहा है कि ये तो पाव भाजी है। तो मैंने यही कहा था एक बार बना के देखो, क्योंकि हम अगर किसी और की परवाह करते रहे तो फिर हमारे काम में कहीं ना कोई मुश्किलात आ जाएगी। हमारा काम है हम सीधा सीधा चलते रहें। और वास्तव में जब उसने बनाया और उन्होंने खुद ही मुझे कमेंट्स किए थे कि ऐसा तो बैंगन का भरता हमने कभी खाया नहीं और उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बार आप ये डो देखिए और इसी पे ही मैं आपको एक स्टोरी जो है वो अभी कंटिन्यू करूँगी। तो पहले आप एक बार ये देखिए, हमारा डो जो है वो बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से हमारा डो बन जाए कि अगर हम उसमें से इस तरह से लोई बनाना चाहें तो हमारी लोई भी बन जाए। एक मिक्सिंग बाउल के अंदर हम चीज़ मोज़रेला डाल रहे हैं और इसी के साथ हम ये आधा बाउल्स जो है वो कोन इसके अंदर डाल रहे हैं। कोन डालने के बाद हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून इस तरह से काली मिर्च भी डाल देंगे और इसी के साथ साथ हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। अगर आपके बच्चे कम खाते हैं तो आप थोड़ा सा कम डालिए। और ये जो है मिक्स हर्ब्स से है, आप चाहें तो आधा चम्मच वो डाल दें और आप चाहें तो थोड़ा सा ऑर्गेनो भी डाल दें। और इसके अंदर हम नमक जो है वो सिर्फ नाम मात्र का डालेंगे, क्योंकि चीज़ जो है उसके अंदर नमक है। उसके अलावा जो हमने पालक का डो बनाया उसके अंदर हमने बिल्कुल भी अभी नमक नहीं डाला है,
क्योंकि अभी हमने डो बनाया है और अब ये स्टफिंग हम बना रहे हैं। इस बीच में अगर हम उसके अंदर नमक डाल देते हैं तो डो जो है हमारा पानी पानी हो जाएगा। अब ये हमारा बिल्कुल इस तरह से ये तैयार हो गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसकी इस तरह से एक मुट्ठी सी भी बन जाएगी। देखिए इस तरह से हमारा डो बन जाएगा। अब हम फिर से उसी डो की तरफ चलते हैं जो हमने बना के रखा है। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब हम इसको एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अगर हमने नमक पहले मिला दिया तो डो अब तक हमारा पानी पानी हो चुका होता। इस डो को हम अब अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा अपने हाथ में तेल लगा लेंगे और इस तरह से एक हम लोई ले लेते हैं और इस लोई को अपने ही हाथों से इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से। और ये जो हमने स्टफिंग बनाई है इसमें इस तरह से हम डाल देंगे और अब इसको हम बंद कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे बॉल का गोल दे देते हैं शेप बॉल की तरह, और अगर आप चाहें तो इसे आप इस तरह से आप इसको टिक्की का भी आप शेप दे सकते हैं इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इसको आप चौकोर भी शेप इस तरह से भी आप दे सकते हैं। यह आप पे डिपेंड है आप कौन सा शेप देना चाहते हैं। इस तरह से एक प्लेट के ऊपर हम ऑयल लगा लेते हैं और बना करके हम इसमें रखते चले जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात इसी से रिलेटेड बताती हूँ। एक बार एक पिता पुत्र थे, वो गधे पर बैठ के कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में किसी ने बोला कि देखो देखो, दोनों बाप बेटा जो है एक छोटे से कमज़ोर से गधे पे बैठ के जा रहे हैं। तो एकदम से दोनों को शर्म आई और पिता जो था वो नीचे उतर गया और पुत्र को बिठा के चलने लगा। अब थोड़ा आगे गए तो किसी और ने कहा, अरे देखो देखो, पिता तो बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा है और देखो बेटा कैसे गधे पे बैठा है। फिर उन दोनों को शर्म आ गई। अब पुत्र ने पिता को बिठाया और खुद पैदल चलने लगा। आगे गए तो किसी ने कह दिया कि देखो देखो, जब पिता बैठा तो किसी ने कह दिया कि देखो पिता तो बैठा है गधे पे और बेचारे बेटे को पैदल चलवा रहा है। इस तरह से वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। और इतने में ही क्या हुआ कि किसी ने कहा कि बेचारा गधा कितना कमज़ोर है। और हुआ ऐसा कि दोनों ने ही गधे की टांगें बांध दी और दोनों ही गधे को कंधे पर लेकर के जाने लगे। तब आगे फिर किसी ने कहा, अरे देखो देखो, कैसे पागल हैं ये लोग, गधा है इनके पास फिर भी उसको कंधे पे ले करके और जा रहे हैं और कैसे इसको बांध लिया है। इतनी में ही क्या होता है, उसको खोला और उन्होंने कहा पैदल फिर ले चलते हैं। गधा ही वहाँ से दौड़ के भाग गया। उसने कहा ये तो दुनिया के चक्कर में लगे हुए हैं। तो हमें कभी भी दुनिया की बातों में नहीं आना है। हमें वो काम करना है कि परमात्मा हमारे लिए क्या कहेगा। दुनिया कहे उसकी परवाह नहीं करनी है, परमात्मा क्या कहेगा हमें उसकी परवाह करनी है। तो हमें हमेशा परमात्मा के कहे अनुसार चलना है और परमात्मा की भक्ति करनी है। भले ही हम ये कितने ही रसोइयाँ बना रहे हैं, कितने ही रेसिपियाँ डाल रहे हैं, पर हम हमेशा जो भी काम शुरू करें परमात्मा का नाम लेकर के शुरू करें। और देखो परमात्मा का नाम लेते लेते हमारी सारी ही टिक्कियाँ बन गई। अब हम चलते हैं अपने फ्राई पैन की तरफ। यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा सा मैदा ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा पानी डाल के और अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। इसका हमने पतला सा बैटर बनाना है।
और इसके अंदर हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच नमक भी डाल देते हैं। पैन भी रखा है गरम करने को और इसके अंदर हम इस तरह से इसको डिप कर लेंगे। ये बिल्कुल हम पतला सा बैटर बना रहे हैं, बिल्कुल पतला सा, और इस तरह से हम इसको अपने फ्राई पैन में डाल देंगे। अब इनको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, ये अपने आप ही तैर के और ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको धीरे से पलट लेंगे इस तरह से। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होंगे और पालक इसके अंदर सबसे ज़्यादा डली हुई है। पालक, कोन, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। तो हम इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो शुरू में हमने इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ रखनी है, फिर आप इसको मीडियम कर लें, लो पे नहीं करें, मीडियम कर लें। ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस तरह से हम इसको एक स्टील की प्लेट में पहले निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप मैदा पसंद नहीं करते हैं, जो हमने इसके ऊपर मैदे का घोल लगाया, तो अगर आप चाहें तो बिना मैदे के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाला है और ब्रेड भी हमने इसके अंदर डाली है, तो टूटने का कोई चांस नहीं है। तो आप बिना मैदे के घोल के बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हमें डीप फ्राई नहीं चाहिए, तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं, कम से कम तेल में भी इसको बना सकते हैं। आप जैसा भी खाना पसंद करते हैं। अभी हमारी पालक और कोन की टिक्कियाँ गर्मा गर्म बन के तैयार हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आप डो देख रहे हैं, इसके अंदर मैदे का घोल है, और आप जो ये देख रहे हैं, ये बगैर मैदे के। आप जैसा भी पसंद करते हैं वैसा बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।